हाँ जी। सभी लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, मुख्य मुख्य बातें। जो जानकारी वाली बातें हैं वो मैं अलग बोलती जाऊंगी, लेकिन जो मुख्य बातें हैं याद रखने योग्य हैं वो देखिए। लोक कहाँ पर है, उसका आकार क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है और उसका घनफल क्या है। ये चार बातें तो लोक के संबंध में हो गई। फिर त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी कहाँ पर है, उसकी ऊंचाई क्या है, लंबाई चौड़ाई, और उसमें कौन रहता है। दो बात हो गई, लोक और त्रस नाड़ी। तीसरा अधोलोक। अधोलोक कहाँ पर है, उसका आकार क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, और वहां पर कौन निवास करता है। फिर अधोलोक में जो सात भूमियां हैं वो कौन सी हैं, उनके नाम क्या है। फिर वात वलय क्या होते हैं, कितने होते हैं और कैसे होते हैं। या इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं आप कि ये सात भूमियां किसके आधार से हैं वाट और वाला है। कहाँ स्थित है। तो वो नीचे नीचे, क्रम से नीचे नीचे स्थित है, वो आएगा ना अधो अध। फिर इन सात भूतों में बिलों की संख्या कितनी है। रसगुल्ला। हाँ ठीक है। वही है। फिर बिल क्या है, उनका आकार कैसा है और वो कितने प्रकार के हैं? ठीक है, इसमें सब कुछ कवर हो गया जितना अभी तक पढ़ा है आपने। अभी जैसे बिल है, तो अब ये तो मुख्य याद रखने योग्य बात है। बाकी जानने योग्य बात ये है कि इंद्रक बिल क्या है, प्रकीर्णक बिल क्या है, श्रेणीबद्ध बिल क्या है, ये भी आप जानकारी में रखिए। इंद्रक बिल को इंद्रक बिल क्यों कहा, क्योंकि वो एक ही इंद्र के समान एक ही रहता है, इसलिए इंद्रक बिल कहा है उसे, है ना। और श्रेणीबद्ध बिल क्योंकि वो श्रेणी से पंक्ति से बने हुए हैं इसलिए श्रेणीबद्ध बिल है। और प्रकीर्णक बिल क्योंकि पुष्प की भांति बिखरे हुए हैं इसलिए प्रकीर्णक बिल है। तो ये तो सामान्य बातें हैं, याद ये याद में रखते जाइएगा आप लोग। और सबसे अधिक गहराई किन बिलों की होती है ये भी अभी बता दिया है। कौन से बिल सबसे अधिक गहरे होते हैं, तो प्रकीर्णक बिल सबसे अधिक गहरे होते हैं, क्योंकि इंद्रक बिल से ज्यादा गहराई अ, प्रकीर्णक की है, श्रेणीबद्ध की है, और श्रेणीबद्ध से भी ज्यादा गहराई प्रकीर्णक बिल की है। बिलों का कुल योग कितना है, और एक एक भूमि के अलग अलग बिल कितने हैं ये तो हमने याद कर लिया। फिर कुल योग कितना है इनका, ये भी याद में रखना है, क्योंकि यही नरक है वास्तव में तो। बिल कहते ही इसे हैं जहां पर वो जो नारकियों के रहने का स्थान हो उसे बिल कहते हैं। जानने योग्य प्रयोजनवान है ये सब बातें। ठीक है।
मुख्य मुख्य बातें ही हम यहाँ पर लेंगे। अब तीसरा सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं आगे। नारकियों के दुखों का वर्णन। अब ये 3, 4 और 5, ये 3 सूत्रों का एक बंच है, एक समूह है। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीन सूत्र एक समूह में आएंगे, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर अर्थ वाले हैं ये। अधोलोक की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करने के उपरांत अब वहां रहने वाले नारकी जीवों के दुखों का वर्णन कहते हैं। है ना, कल इसकी टीका पढ़ी ली थी हमने, नरक गति का प्रमाण की प्रमाणता, दूसरे सूत्र की। अब तीसरा, नारकियों के दुखों का वर्णन। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। सूत्र पढ़िए। तीनों सूत्र पढ़ना है एक साथ। तीनों मतलब पहले, पहला, दूसरा और तीसरा, जो अभी तक चल गए हैं। ललिता जी। पहला दूसरा तीसरा कितना? हाँ। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा प्रभा भूमयो घना घनाम्बुवाता वाता प्रका वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तरा अधो अधो अध तास्तु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। नरक नित्य शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। हम्म, ठीक है। अब यहां से नारकियों के दुखों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका मतलब जो नारकी जीव है, नित्या मतलब सदैव, शुभ, नित्य, नित्य मतलब सदैव, और उसमें अ जुड़ा हुआ है, वह अ आगे आएगा तो अशुभ, नित्य अशुभ, ऐसे संधि विच्छेद होगा उसका। नित्य, नारकी नित्य अशुभ तर, मतलब अशुभ तर लेशा होती है उनकी, और परिणाम शरीर वेदना और विक्रिया को धारण करते हैं। मतलब नारकियों की नित्य अशुभतर, अशुभतर लेश्या भी है, अशुभतर परिणाम भी है, अशुभतर देह भी है, अशुभतर वेदना भी है, और अशुभतर विक्रिया भी है। नारकियों की ये सभी चीजें अशुभतर होती है, ये इस सूत्र में बता रहे हैं। तो सबसे पहले लेश्या, है ना। अभी एक एक का अलग अलग बताएंगे कि लेश्या कैसे अशुभतर है, परिणाम कैसे अशुभतर है, शरीर कैसे अशुभतर है, वेदना कैसे अशुभतर है, और विक्रिया कैसे अशुभतर है। अशुभतर मतलब हाईएस्ट अशुभ लेश्या। यह द्रव्य लेश्या का स्वरूप है, जो कि आयु पर्यंत रहती है। यहाँ शरीर के रंग को द्रव्य लेश्या कहा है। भाव लेश्या अंतर मुहूर्त में बदल जाती है, उसका वर्णन यहाँ नहीं है। अशुभ लेश्या के भी 3 प्रकार हैं, कापोत, नील और कृष्ण। पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या, तीसरी पृथ्वी के में ऊपर के भाग में कापोत और नीचे के भाग में नील, चौथी में नील, पांचवी में ऊपर के भाग में नील और नीचे के भाग में कृष्ण, और छठवीं तथा सातवीं पृथ्वी में कृष्ण लेश्या होती है। लेश्या कुल 6 प्रकार की होती है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। और नरक गति में 3 प्रकार की लेश्या ही पाई जाती है। कौन कौन सी? कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेश्या हैं जो कि अशुभतर हैं, वो ही पाई जाएंगी। तो पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या होगी, दोनों में ही, पहला और दूसरे नरक में कापोत लेश्या। तीसरी पृथ्वी में ऊपर के भाग में तो कापोत और नीचे के भाग में नील, ये 2 लेश्या होगी। फिर चौथी पृथ्वी में नील, और पांचवी में ऊपर के भाग में नील और नीचे के भाग में कृष्ण, और छठवीं तथा सातवीं पृथ्वी में कृष्ण लेश्या होती है। ये तो लेश्या का बताया अभी।
अब परिणाम, शरीर, वेदना और विक्रिया, ये पढ़ लीजिए, क्योंकि डिटेल तो कल हो पाएगा, अभी तो समय हो गया है। हाँ, कौन पढ़ेगा? जिनवाणी किसके पास है? पढ़िए नमिता जी। परिणाम। यहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को परिणाम कहा है। शरीर। पहली पृथ्वी में शरीर की ऊंचाई 7 धनुष, 6 हाथ और 6 अंगुल है। 3 हाथ। वे, हाँ, 3 हाथ और 6 अंगुल है। वह हंडे आकार के होता है। तत्पश्चात नीचे नीचे की पृथ्वी के नारकियों के शरीर की ऊंचाई क्रमशः दूनी है। वेदना। पहले से चौथे नरक तक उष्ण वेदना है। पांचवें के ऊपरी भाग में उष्ण और निचले भाग में शीत है, और छठे और सातवें में महाशीत वेदना है। नारकियों का शरीर वैक्रिय होने पर भी उनके शरीर के वैक्रिय पुद्गल, मल, मूत्र, कफ, वमन, सड़ा हुआ मांस, हाड़ और चमड़ी वाले औदारिक शरीर से भी अत्यंत अशुभ होते हैं। विक्रिया। उन नारकियों के क्रूर, सिंह, व्याघ्रादि रूप, अनेक प्रकार के रूप धारण करने की विक्रिया होती है। ये है ना, कल इसको सब कल तो क्या, अब अगले मंडे को ये सब अपन डिटेल करेंगे। पर मतलब नारकियों की कैसी वेदना होती है, कैसे उनके परिणाम होते हैं, कैसी विक्रिया होती है। विक्रिया भी 2 प्रकार की अपन ने देखी थी दूसरे अध्याय में, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया, हमने समझा था ना। जब विक्रिया का स्वरूप चला था, तब 2 प्रकार की विक्रिया बताई थी। तो नारकियों की कौन सी विक्रिया होती है, पृथक विक्रिया होती है या अपृथक विक्रिया होती है, ये भी हम समझेंगे। और ये पूरे 5 पॉइंट हैं इसके, तो पांचों पॉइंट्स को हम समझेंगे। 4 है ना? 5। ये 5 पॉइंट है, ये मतलब पांचों ही चीजें उनकी अशुभतर होती है। जैसे डिग्री होती है ना, मंद, मंदतम और मंदतर। मंद, मंदतर और मंदतम, ऐसा। मंद, मंदतम और मंदतर, ऐसा होता है ना। से गुड, बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट, ऐसे 3 डिग्रियां होती है ना। ऐसे ही ये अशुभ, अशुभतम और अशुभतर, ऐसा। तो जो इनकी तो सभी चीजें अशुभतर होती हैं, वो किस प्रकार से हैं ये हम समझेंगे अगले मंडे को। ठीक है, अभी कोई जिनवाणी सूत्री लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, वंदना जी। तू कितनी मनहर है, तू कितनी सुख कर है, तू पथ दिखलाती है। ओ माँ, ओ माँ, वीडियो ऑन कर ओ लीजिए आपका, वीडियो ऑन कर। वंदना माँ, जी, वीडियो ऑन कर। जिम्बाड़ी माँ। हाँ। बस स्वरूप की समझ सिखाती, निज को निज का मार्ग दिखाती। साधुवाद और अनेकांत में सुख सैरभ हार बताती। सुख के आंचल के नयों के काजल से मोक्ष पथ दर्शाया। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, जिम्बाड़ी माँ। तू कितनी मनहर है, तू कितनी सुख कर है, सुखद दिखलाती है। ओ माँ, जिम्बाड़ी माँ। जीना सिखाती है माँ तेरी बतिया, अब छोड़ दुख में मैं चाहूं बतिया। पार भई तोरी करुणा सी सीता जैसी, सीता जैसी सतिया।
जो मृत्यु का स्वप्न तड़पाता था, नदियां टूट जाती थी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ जिनवाणी माँ, तू कितनी मनहर है, तू कितनी सुख कर है, सुखद सिखलाती है। ओ माँ जिनवाणी माँ। बहुत अच्छा। सच्चा पद दिखाने वाली जिनवाणी माता मनहर है, सुक्कर है। बहुत सुंदर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, मुख तो बड़ी मस्तक सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। कुमारी माता की जय। जय जिनेन्द्र की जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।